कुछ होमवर्क था? Is there anything pending for the discussion? Yes, sir. तो पहले हम डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। कहां से था होमवर्क? एक्सरसाइज 1 सेक्शन एफ तक करने के लिए कहा था सर आपने। और ऑलरेडी कहां तक डिस्कस हो चुका था? कुछ डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था सर। कहां तक? सेक्शन बी तक हुआ था सर। चलो, सेक्शन सी, सेक्शन डी डाउट्स, exercise 1. You can type your doubts of exercise 1, section C and section D in chat box. Section C, section D. बच्चे कम क्यों इतने आज? 22 स्टूडेंट्स है सर। C4. C4 from Sanskriti. For the reaction, this case is this: if 3-liter vessel contain 213 moles of ABC, the reaction is proceeding in which direction? देखो, हमें मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है, हमने कंसंट्रेशन निकाला, मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 3 अपॉन A पावर 2 into B पावर 1, ये आ रहा है QC 27/4। KC इज गिवन इन द क्वेश्चन 49। संस्कृति, यहाँ पे QC KC से छोटा आ रहा है। If reaction quotient is smaller than equilibrium constant, reaction will shift in forward direction. Is that okay? Yes, sir. इसके बाद है D4 from Kajal.
देखो D4 इनिशियल मोल्स दे रखे हैं 4 मोल्स NO के, इक्विलिब्रियम पे 4 1 माइनस अल्फा, 2 कैन गिव 1 and 1, हम हमेशा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिखते हैं, we need to write 4 alpha by 2, 4 alpha by 2, 2 can give 1 and 1, 1 can give 1 by 2 and 1 by 2, 4 alpha dissociates to give 4 alpha by 2, 4 alpha by 2. क्या काजल इतना समझ में आता है? इक्विलिब्रियम पे मोल्स जो लिखे हैं, अब मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ दिस अपॉन एडिशन ऑफ ऑल, सबको ऐड करो 4 आ रहा है, तो 4 1 माइनस अल्फा अपॉन 4, 4 कैंसिल हो गया, क्लियर? ऐसे अल्फा बाय 2 मोल फ्रैक्शन आ गया, Kp mole fraction of this into total pressure power 1, mole fraction of this into total pressure power 1, mole fraction of NO into total pressure power 2. So total pressure PT 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 square कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर? अल्फा स्क्वायर, और नीचे बचा है 2 into 2 4, 1 minus alpha whole square. अल्फा का वैल्यू 0.1 दे रखा है, 10%, 0.1 रखो, सॉल्व करो, इतना आ जाएगा, हो जाएगा D4. Yes, sir. Then D6 from Mehak. हमें अल्फा बताना है केपी और टोटल प्रेशर के टर्म्स में, जैसे ये डील किया ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर में ये भी डील होगा, P equal to 0, A moles 0 moles, at equilibrium A1 minus alpha 2 alpha, 1 can give 2, A alpha can give 2 alpha, टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लो सभी को ऐड करके, दिस प्लस दिस, टोटल मोल्स ऑफ गैस, दोनों ही गैस हैं, टोटल मोल्स ऑफ गैस आ गया, मोल फ्रैक्शन केपी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन moles of this upon total moles, 1 minus alpha upon 1 plus alpha, 2 alpha upon 1 plus alpha, A will cancel out. मैं कितना समझ में आता है हमें? Yes, sir. मोल फ्रैक्शन into total pressure power 2, डिनोमिनेटर में मोल फ्रैक्शन into total pressure power 1. अब 1 of the PT will cancel out, 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर, एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो फाइनली एक 1 प्लस अल्फा बचेगा, एक नीचे 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा केपी। अल्फा के लिए सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो और अल्फा के लिए सॉल्व कर लो, करके बता देता हूँ, चलो मैं पूरा, केपी माइनस केपी इंटू अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर पीटी, अल्फा सेपरेट कर लो, सो केपी इक्वल टू अल्फा, ये इधर आया राइट साइड, अल्फा स्क्वायर केपी प्लस 4 पीटी, या इसको डिवाइड करना है, अंडर रूट लेना है, केपी अपॉन केपी प्लस 4 पीटी इन अंडर रूट, है कोई ऑप्शन ऐसा? महक आया आंसर? Yes, sir. अभी आया. After D6, D12 from Pooja. अच्छा, जो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी होता है, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, जो हम देख पा रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आफ्टर गेटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा है अल्फा यहाँ पर, चलो T इक्वल टू 0, A मोल्स 0 मोल्स एट इक्विलिब्रियम A1 माइनस अल्फा। हाँ पूजा, मुझे अब ये बताओ, यहाँ पर 2 गिविंग 1 है, 1 कैन गिव 1 by 2, यदि हमने A1 माइनस अल्फा लिखा है तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम?
Pooja, can you hear me? Pooja, unmute करो. सर एक्स नहीं, अल्फा के टर्म्स में बताओ ना. ए में से ए अल्फा रिएक्ट कर गया, बचा ए माइनस ए अल्फा. If A alpha is reacting, then how many moles of B2 will produce? If 2 is giving 1, then A alpha can give how many moles of B2? कितना आएगा? 1 यदि 2 मोल 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब A अल्फा मोल A अल्फा बाई 2 करेंगे. मतलब यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है बाई 2, यहाँ पे A अल्फा है बाई 2. इज दैट ओके? यस सर चलो, ये आ गए. क्या हमने कैपिटल D अपॉन स्मॉल d ये लिखा था? मोल्स, capital D vapor initial vapor density, final vapor density, molar mass by 2, which is weight by moles का inverse ratio. Moles after dissociation association, moles before dissociation association. क्या हमने ऐसा कुछ लिखा था? यस सर चलो, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, इन दोनों का एडिशन कर दो. कितना आएगा एडिशन? ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ रहा है, अपॉन बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन ए प्लस 0. ए कैंसिल हो गया. अब तुम्हें अल्फा के लिए सॉल्व करना है. सेपरेट कर लेना वेरिएबल और अल्फा कैलकुलेट कर लेना. हो जाएगा अभी इसके बाद? यस सर D14. Observed vapor density of N2O4 is 40. मतलब after dissociation association calculate percentage dissociation. Almost similar way में हमें repeat करना है. A0, A1 minus alpha, 1 can give 2, A alpha can give 2 alpha. इसके पहले लिखा भी था. Clear? Capital D upon small d. Observed vapor density मतलब vapor density after dissociation. तो ये आएगा मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये t इक्वल टू 0 पर, ये इक्विलिब्रियम पर. मोल्स एट इक्विलिब्रियम दोनों का एडिशन अपॉन इनिशियल मोल्स, 1 प्लस अल्फा आएगा. कैपिटल डी वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, मतलब इसका वेपर डेंसिटी N2O4 का वेपर डेंसिटी होगा इसका मोलर मास व्हिच इज 92 अपॉन 2. वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन इज गिवन 40. कैपिटल डी हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास बाय 2 से. स्मॉल डी क्वेश्चन में दिया है 40, अल्फा के लिए सॉल्व कर लेना. ये आएगा 46 by 40. अल्फा will be 6 by 40, 3 by 20, 0.15. Is that okay? यस सर 15%, 0.15 or 15%. चलो, सेक्शन डी तक कंप्लीट है और कोई डाउट नहीं है सेक्शन डी तक. नेक्स्ट दोनों सेक्शन पे चलें फिर हम. ई एन एफ सेक्शन ई एंड एफ. Type your doubts of section E and section F.
E2 from Sanskriti and Kajal. अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, शायद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, देख लेना। देखो NH4HS जब डिसोसिएट हो रहा है अमोनिया H2S में, बोथ आर फॉर्मिंग इन द रेशियो 1:1, ये 1 मोल ये भी 1 मोल। यदि दोनों का सेम मोल्स बन रहा है, वी हैव वन इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। सेम मोल्स बन रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम तो सेम होगा ही, वॉल्यूम ऑफ वेसल टेम्परेचर ऑफ द वेसल, तो हम ये बोल सकते हैं वॉट एवर द रेशियो ऑफ मोल्स विल बी द रेशियो ऑफ प्रेशर। जैसे हम डील कर रहे थे ना, इसका 2 मोल बना, इसका 2 बना, इसका x बना, इसका x बना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी इसका P1 प्रेशर क्रिएट हुआ है तो इसका भी P1 प्रेशर क्रिएट होगा, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ टोटल प्रेशर दे रखा है हमें P, सो उसमें से 1:1 के रेशियो बनेगा, हाफ ये बनेगा और हाफ ये बनेगा, ये तो सॉलिड है, इसका तो प्रेशर होगा नहीं। तो आउट ऑफ P we get P/2 pressure for this and P/2 pressure for this, तभी तो टोटल P आएगा। इक्वल भी होने चाहिए, टोटल P होना चाहिए, तो हाफ इसका हाफ इसका। इज दैट ओके? Kp partial pressure of this power 1 into partial pressure of this power 1, तो P स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। क्या है ऐसा कोई ऑप्शन? समझ में आया E2? Yes, sir. E3 सेम रिएक्शन है E3 में, सेम ही है, बस उसमें P का वैल्यू दे रखा है और क्या है, उसमें इक्विलिब्रियम पे प्रेशर 1.2 दे रखा है और तुमसे पूछा है Kp कितना होगा, तो 1.2 P का वैल्यू है 1.2 स्क्वायर बाय 4। Is that okay? Yes, sir. So E3 is exactly similar to E2, इसमें से P दे रखा है, उसमें P का वैल्यू दे रखा है टोटल प्रेशर का। चलो सेक्शन E सेक्शन F कंप्लीट। ठीक है, हम ली चैटर्स प्रिंसिपल पे चलते हैं फिर अब। अगेन यूजफुल हेडिंग है, काफी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। मैं इसका पहले तो स्टेटमेंट लिखाता हूँ, वेट फॉर मिनट, शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन पर।
Screen is visible properly? Yes, sir. Yes. चलो जल्दी से कॉपी कर लो, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चैटलर्स प्रिंसिपल। ली चैटलर्स प्रिंसिपल ऑलरेडी हेडिंग लिखा है, तुम्हें लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। We can affect the equilibrium by this following factors. कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करना मींस व्हाट, हम रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, वी कैन शिफ्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ कर सकते हैं। कॉपी कर लिया है क्या? नो सर, 2 मिनट। सर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद सिस्टम लिखा हुआ है। किस जगह पर, कौन सी लाइन में? सर ये जो लेल चेस्टर प्रिंसिपल की 3rd लाइन, लास्ट वर्ड। Change in any condition of temperature, pressure, volume, concentration, addition of catalyst or inert gas at equilibrium condition will cause the system to change in such a manner so it can reduce the effect of change.
हो गया अभी कॉपी? Yes, sir. मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, जस्ट एक बार कॉपी करो। Copy this thing also. First case, effect of concentration change.
सर ये हो गया। हाँ, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। एक्चुअली ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया, ऑलरेडी वी हैव इक्विलिब्रियम। लेट्स से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है, N2 plus O2, they are in equilibrium with twice of NO. If equilibrium is already there, already exists, and if we are going to impose any change, हम change कैसे impose कर सकते हैं equilibrium पर? Let's say in equilibrium condition, we are adding certain amount of NO from outside. हमने NO को बाहर से लाके ऐड कर दिया, हमने NO को रिमूव कर दिया, हमने N2O2 को ऐड किया, हमने N2O2 को रिमूव कर दिया सिस्टम से। So we can impose change by changing the amount, by changing the concentration of nitrogen, oxygen and NO. इनमें किसी को ऐड किया जा सकता है, इनमें से किसी को रिमूव किया जा सकता है। तो इन्हें ऐड या रिमूव करके हम इस पे चेंज इंपोज कर सकते हैं। ली चैटलियर्स ने ये सजेस्ट किया, इफ यू आर गोइंग टू इंपोज एनी चेंज, then equilibrium reaction shift in the direction where it can oppose the effect of change. तुमने NO ऐड किया है, सिस्टम NO को कम करेगा। सिस्टम NO को कैसे कम करेगा? बाय मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो, रिएक्शन के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो फॉरवर्ड मूव करे या बैकवर्ड मूव करे। यदि हमने NO रिमूव किया है तो ऐसा तो नहीं वो बाहर से NO वापस ले आएगा। तो रिएक्शन के पास क्या है, वो शिफ्ट हो सकता है ऐसे। हमने NO ऐड किया, सिस्टम बैकवर्ड जाएगा, NO को कम करेगा। हमने NO कम किया, सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा, NO को बढ़ाएगा। हाँ, ये डेफिनेट है। तुमने इसमें 5 मोल NO के ऐड किए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 मोल पूरे के पूरे बैकवर्ड चले जाएं। हो सकता है 5 में से 1 2 3 4 कुछ मोल रिएक्ट करके बैकवर्ड में चले जाएं। तुमने 3 मोल बाहर रिमूव किए इसमें से, ऐसा नहीं कि 3 मोल वापस बन जाएंगे, 3 से कुछ कम बनेंगे, बट उसका जो इफेक्ट है उसे कम करने की टेंडेंसी होगी इक्विलिब्रियम। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, Is sir. that okay? Yes, sir. So when we impose any change, system has tendency to oppose the effect of change. ये तो मैंने अमाउंट कुछ एरिया सब रिमूव किया है। एक और पॉसिबिलिटी, अब हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन में कंप्रेस कर देते हैं या सिस्टम को एक्सपैंड कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं, या प्रेशर को बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम कम कर देते हैं, तब भी सिस्टम उसका अपोज करेगा। कैसे करेगा, अब हमें वो 1 बाय 1 देखना है। 5 फैक्टर्स हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एंड एडिशन ऑफ सम इनर्ट गैस। ये 5 फैक्टर हमें 1 बाय 1 देखने हैं। फर्स्ट फैक्टर ऑलरेडी हमने लिखा है, क्या लिखा था हमने? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया है
On addition of product, reaction will shift in backward direction. On removal of product, reaction will shift in forward direction. मैं exactly language पढ़ता हूँ जो लिखा था. The concentration stress of an added reactant or product is relieved by shifting net reaction in the direction that consumed the added substance. तुमने N2O2 को ऐड किया है तो उसे कंज्यूम करेगा फॉरवर्ड में जाकर, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई. तुमने NO को ऐड किया है उसे कंज्यूम करेगा बैकवर्ड में जाकर. जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन आया है उसे कम करेगा स्ट्रेस को बाय गोइंग इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन कंज्यूम द एडेड अमाउंट. रिएक्टेंट एड किया फॉरवर्ड, प्रोडक्ट एड किया बैकवर्ड. सेकंड सेंटेंस लिखा था द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ अ रिमूव reactant or product is relieved by shifting net reaction in the direction that reproduce the removed substance. So reproduce the removed substance, हमने इसको रिमूव किया, सिस्टम की टेंडेंसी होगी उस डायरेक्शन जाए कि इसे और एक्स्ट्रा बनाए. तुम रिमूव कर रहे हो, सिस्टम बनाएगा. ऐसा ही कुछ लिखा है क्या? मैं एक एग्जांपल के थ्रू और एक्सप्लेन करता हूँ. प्लीज रीड बोथ द पॉइंट्स इन फर्स्ट केस. किसी को कुछ डाउट है तो भी क्लियर करो. क्या ऐसा ही कुछ लिखा है जैसा एक्सप्लेन किया गया है? Example, on addition of H2I2 or removal of HI, shift the reaction in forward direction. तुम HI को रिमूव करो और H2I2 को ऐड करो, दोनों केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. रिमूव किया सिस्टम और बनाएगा फॉरवर्ड, ऐड किया सिस्टम कम करेगा फॉरवर्ड. ऑन रिमूवल ऑफ H2I2 और एडिशन ऑफ HI, shift the reaction in backward direction. On removal of H2I2 or addition of HI, shift the reaction in backward direction. या जब हम H2I2 को रिमूव करेंगे या HI को ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. ऐड करेंगे तो उसे कम करेगा, रिमूव करेंगे तब भी उसे वो बढ़ाएगा बैकवर्ड में आकर. इन दोनों में से कुछ भी होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड. यश, दर्शिता, समझ में आता है हमें इतना? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिया है सभी ने? हाँ सर. Yes, sir. Effect of pressure change by changing volume. प्रेशर चेंज बाय चेंजिंग वॉल्यूम और हम ये बोले इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, बोथ आर सेम थिंग. It generally affects gaseous phase equilibrium.
जो गैसेस फेज इक्विलिब्रियम है मेनली वो अफेक्ट होंगी इससे। Again, I will take some examples to explain this. पहले तो कॉपी कर लो। ये ऑलमोस्ट लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की और सबसे ज्यादा यूजफुल हेडिंग है। सर ये जो फर्स्ट और सेकंड केस में दोनों में एच जी 0 से ग्रेटर स्मॉल रहेगा। नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। पहले केस में प्रेशर विल डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ पर यहाँ डिक्रीज होंगे मोल्स, यहाँ पे इंक्रीज होंगे ग्रेटर देन 0।
चलो देखो, यदि हमने प्रेशर को बढ़ाया सिस्टम प्रेशर कम करेगा, हमने प्रेशर को कम किया सिस्टम प्रेशर बढ़ाएगा। अगेन सिस्टम रिएक्शन विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द वॉल्यूम, वो वॉल्यूम को चेंज कर नहीं सकता है, वो तो हमारे हाथ में हम कितना वॉल्यूम रखें सिस्टम का। तो रिएक्शन को कंट्रोल में क्या है, reaction has controlling on the shifting of reaction. It can increase number of moles of gas or it can decrease number of moles of gas by shifting in forward or backward direction. देखते हैं कैसे होगा। अगेन मैं इसको भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। N2 plus 3H2 twice of NH3। देखना, on first case, on increasing pressure by decreasing volume, तुमने प्रेशर बढ़ाया है वॉल्यूम को कम किया है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सिस्टम प्रेशर कम करेगा। किस डायरेक्शन में जाकर, इफ 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen, 4 moles of nitrogen hydrogen can produce 2 moles। यदि 4 मोल मिलकर 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गए, हमारे पास एक रिलेशन है P equal to nRT upon V। तो वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम हो गए तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। So such kind of reaction will shift in the direction where it can decrease the number of moles of gas। क्या इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा Ng -2 है, और यदि हम बैकवर्ड की बात करेंगे तो +2। 2 मोल ऑफ गैस आर गिविंग 4 मोल्स ऑफ गैस, बैकवर्ड +2 और फॉरवर्ड -2। तो हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे डेल्टा Ng नेगेटिव है। अब डेल्टा Ng नेगेटिव है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड। So in such kind of case, reaction will shift in forward direction where delta Ng is less than 0. On increasing pressure by decreasing volume, shift reaction in forward direction। इतना क्लियर है? Yes, sir. So डेल्टा Ng नेगेटिव है, उस डायरेक्शन में चले गए हम। हमें सिर्फ इतना चेक करना है, हमने प्रेशर बढ़ाया है, सिस्टम प्रेशर कैसे कम करेगा, यदि गैस के मोल्स कम हो गए, P equal to nRT से N कम तो P कम। मैं अब इसी में सेकंड वाला भी ले लेता हूं। On decreasing pressure by increasing volume, shift reaction in backward direction जहां पर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? तुमने प्रेशर कम किया, सिस्टम प्रेशर बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा प्रेशर को, by increasing the moles of gas। 2 moles of gas can produce 4 moles of gas। क्या इतना क्लियर है? Yes, Is that sir. okay? Yes, sir. Find the direction of shifting on decreasing the pressure। तुम यदि प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी।
चलो प्रेशर डिक्रीज किया है। सबसे पहले तो मैं डेल्टा एनजी लिख देता हूँ सभी का। डेफिनेटली मैं डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा वो, बैकवर्ड का जस्ट माइनस साइन के साथ आ जाएगा। वन प्लस वन 2 मोल्स ऑफ गैस माइनस 0 मोल्स ऑफ गैस, 2 माइनस 2 0 मोल, डेल्टा एनजी 0 आ गया। 2 माइनस 1 ये सॉलिड है, सॉलिड को काउंट नहीं करना है। डेल्टा एनजी पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव। प्रेशर कम करोगे सिस्टम प्रेशर बढ़ाएगा by moving in the direction, by shifting in the direction where delta Ng can be positive, where it can increase the moles of gas. Forward, no shifting, forward. यहाँ पे डेल्टा एनजी 0 है, जब 0 है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो प्रेशर चेंज ही नहीं हो पाएगा, चेंज ही नहीं हो पाएगा तो शिफ्टिंग ही नहीं होगी। इतना क्लियर है? Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. अच्छा, इसमें प्रेशर का इफेक्ट एक और आता है, नोट फॉर फेज equilibrium on increasing pressure reaction shifts to the higher density side and vice versa. Example, diamond and graphite are in equilibrium. देखना दोनों कार्बन है, ये फेज इक्विलिब्रियम के केस में आएगा। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर बेसिकली सॉलिड, गैसेस नहीं है। अब क्या होगा, इसका डेंसिटी हाई होता है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी इन कंपैरिजन टू डायमंड, रो डेनोट्स डेंसिटी, क्लियर? सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा डेंस होगा सिस्टम, डेंस होगा मतलब डायमंड बनेगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बैकवर्ड शिफ्टिंग, on decreasing pressure forward shifting. क्लियर है? कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। हो गया है कॉपी? Done, sir. ठीक है, is it visible properly?
Yes, sir, visible. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इफेक्ट, मेनली फर्स्ट इफेक्ट ज्यादा मैटर करते हैं, ये फिर उतना ज्यादा डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर इफेक्ट हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कैटलिस्ट इफेक्ट करेगा नहीं। देन इनर्ट गैस, कॉपी कर लो पहले तो पूरा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी और टेम्परेचर कम करने पे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ऐसा कुछ लिखा था क्या हमने? क्या हमने ये सेंटेंस लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन? यस सर, नोट्स में लिखवाया था आपने। Yes. तो फिर इतना ही कॉपी कर लो बस। शुभम जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना मुझे।
हो गया सर। हो गया कॉपी? 1 minute, sir. डन? Yes, sir. यस सर। इतना सा और बचा है लास्ट वाले पार्ट में, फिफ्थ वाले में, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारे केसेस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टोटल प्रेशर। पहला था एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। हो गया अभी? यस सर। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल में, सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ। यदि एक डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड विल बी एक्सोथर्मिक। इफ फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड विल बी अपोजिट एंडोथर्मिक। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो कि एंडोथर्मिक डायरेक्शन। हमने टेम्परेचर कम किया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटलिस्ट के इफेक्ट पे। Catalyst will not affect the equilibrium at all. It does not change initial reactant and the final product. ये सिर्फ equilibrium को achieve करने में हमें थोड़े कम टाइम में हेल्प करेगा। If we are achieving equilibrium in 20 minutes, in presence of catalyst we may achieve in 5 minutes. ये हो सकता है, बस वो रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में फास्ट करता है, बट इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को अफेक्ट नहीं करेगा। Is that okay? यस सर। अब आते हैं लास्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस विच विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। यदि इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है तो फिर इससे इफेक्ट क्यों आ रहा है? लेट्स से मैं ये वाला रिएक्शन ले लेता हूं, तुम इसमें कुछ इनर्ट गैस ऐड करोगे तो व्हाई इट इज अफेक्टिंग? बेसिकली इनर्ट गैस इज नॉट अफेक्टिंग एट ऑल। हो क्या रहा है, दो कंडीशन पे इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं। ये सिस्टम का कुछ वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और इनर्ट गैस को ऐड किया। क्या इनर्ट गैस से इसको कुछ फर्क पड़ा? नहीं। क्या इनका किसी का भी पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ? वो भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इनके मोल्स थे, इनका वॉल्यूम कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज सेम। देयर विल बी नो इफेक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड कंडीशन आती है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें टोटल प्रेशर कांस्टेंट रखना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला है PV = nRT।
तुम्हारे गैस के मोल्स इनके मतलब तुम मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर रहे हो इनर्ट गैस ऐड करके, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, मोल्स ऑफ गैस आर इंक्रीजिंग, और तुम ये बोलोगे कांस्टेंट प्रेशर भी है, इसको तुम इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को तुम कांस्टेंट रख रहे हो, तो इसको तो बढ़ना ही पड़ेगा ना वॉल्यूम को। यदि बिना बढ़ाए वॉल्यूम को हम वी कैन नॉट कीप प्रेशर कांस्टेंट, तुम बाहर से गैस भी ऐड करो और सोचो प्रेशर भी कांस्टेंट है। if we are saying addition of inert gas at constant pressure means we need to increase the volume। यार हमने गैस के मोल्स बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। होगा क्या, जैसे ही तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे इनका अपना पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये वही केस हो जाएगा जो सेकंड केस में था, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। इनर्ट गैस से इनको अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आया, बट जो इनर्ट गैस तुमने कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड की है जिसके लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ा है वो इफेक्ट कर रहा है। इज दैट ओके? तो ये वो केस हो जाएगा ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग वॉल्यूम वाला। इस केस में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पे डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है, यही लिखा था हमने। यदि डेल्टा एनजी पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन का तो फॉरवर्ड में शिफ्टिंग, डेल्टा एनजी नेगेटिव फॉरवर्ड का है तो बैकवर्ड का पॉजिटिव हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग, और डेल्टा एनजी जीरो है तो नॉट अफेक्टेड। इज दैट ओके? लास्ट केस। Yes, sir. तो अभी भी इनर्ट गैस प्रेशर हो कांस्टेंट प्रेशर हो कांस्टेंट वॉल्यूम में इनर्ट गैस अभी भी अफेक्टिंग कर रही है, बट ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ना ये इसे अफेक्ट कर रहा है। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस करें इस पे? केमिकल इक्विलिब्रियम, जस्ट अ मिनट मैं बुकलेट लाया हूं। सेक्शन ई के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी हम। सेक्शन जी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करना है अभी। फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन जी अभी करना है, और होमवर्क लिखा है बोर्ड पर।
Which question need to be discussed out of first 5 question of section G? तुम अनम्यूट कर सकते हो, तुम चैट बॉक्स में लिख सकते हो। First question, for the reaction CO plus H2O this at a given temperature the equilibrium amount of CO2 can be increased. CO2 का increase करना है मतलब forward shift करना है। Adding suitable catalyst, no, catalyst will not affect at all. Clear? मैं कि तुम आंसर रिपोर्ट कर रही हो या पूछ रही हो डाउट? सर आंसर रिपोर्ट कर रही हूँ। आंसर एक मिनट, अभी चैट बॉक्स में कंफ्यूजन होगा। डाउट पूछो मुझसे पहले, अब जो भी है। मैं वो सवाल, मुझे लगा 1-4 डाउट है तुम्हारा। चलो फर्स्ट में बता ही देता हूँ। CO2 इंक्रीज करना है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट विल नॉट अफेक्ट द एनीथिंग। सेकंड, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, बट एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किस कंडीशन पे? वैसे तो किसी भी कंडीशन पे इफेक्ट नहीं होगा, डेल्टा Ng 0 है। थर्ड, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, नो, एज डेल्टा Ng 0, प्रेशर वॉल्यूम कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO, हमने रिएक्टेंट को इंक्रीज किया, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और उससे CO2 बढ़ेगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। Is that okay? Any other doubt up to question number 5? स्नेहा, शुभम, श्रीनिवास, श्रद्धा, संस्कृति, Yes, sir. कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 5 तक? किसी का भी नहीं है? सारे क्वेश्चन बन गए सबसे? मैं वेट कर रहा हूँ, किसी का डाउट है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, अदरवाइज अनम्यूट कर सकते हो। एंड आई एम टेकिंग अटेंडेंस, हाँ जाना मत। टुडे इज 21st। अमृता, अंकित, अथर्व, Present, sir. sir. Present, sir. दर्शिता, दिशा, Present, sir. हर्षल, काजल, कृष्णा, कुमुद, Present. महक, Present, sir. प्रेजेंट सर। मानसी, शिवालय, मानसी परदेसी, मानसी मनोज, Present, sir. निकिता, निकुंज, Present, sir. निकुंज इज नॉट देयर। पूजा, प्रथमेश, Present, sir. प्रतीक्षा, राज, अहिरे, ऋषिका, साक्षी, सलोनी, Present, sir. संस्कृति, श्रद्धा, श्रीनिवास, शुभम, Present, sir. Present, स्नेहा, sir. स्नेहल, स्नेहल इज नॉट देयर। तन्मय, यश एंड यशवर्धन। Present, sir. Present, sir. ठीक है, चलो यू मे लीव नाउ।